इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन हारने के खौफ में मुब्तला मुस्लिम लीग नून। नुसरत जावेद सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार लिखते हैं, मीडिया की दिखाई बिग पिक्चर ही नहीं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदात के तनाजुर में भी वफाकी हुकूमत का जायजा लें तो वो कामिल बेबस और मजबूर नजर आती है। रियासत के दिवालिया हो जाने के खौफ से बौखलाई हुकूमत को इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से मजीद उलझा रखा है। हालिया दिनों में ताहम कुछ ऐसे इक़दामात नमूदार हुए हैं जिन्होंने इंदिया दिया कि उर्दू शायरी के महबूब की कमर की तरह है या नहीं है वाला सवाल उठाने को उकसाने वाली यह हुकूमत इतनी भी कमजोर नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिटायरमेंट की उम्र में दाखिल हो जाने के बावजूद उनके ओहदों पर बरकरार रखने के लिए मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी फराम करने का बंदोबस्त हुआ है। रमीज राजा को क्रिकेट बोर्ड की सरबराही से हटाकर नजम सेठी को एक बार फिर इस मनसब पर तैनात कर दिया गया है। सरकारी इदारों में तैनातियाँ मेरे और आप जैसे आम शहरियों का दर्द सर नहीं होती। इस्लामाबाद का 1975 से रिहायशी होते हुए मगर मेरे लिए हैरान कन वो चालाकी और फुर्ती है जिसके जरिए इस शहर की बल्दियाती इंतखाबात टालना यकीनी बनाया जा रहा है। याद रहे कि मज़कूरा इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर की तारीख तय कर चुका है। इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स में आपको ऐसे बैनर्स की भरमार दिखाई दे रही है जो मुतवक्का इंतखाब के ज़िमन में गहमा गहमी का तासुर फराम करती है। उम्मीदवारों की मुतासिर कुन तादाद मज़ाफ़ात में कहीं ज्यादा मुतहर्रिक है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तय शुदा तारीख से चंद दिन कबल मगर वफाकी हुकूमत की अफसरशाही से वाबस्ता नुरतरों को अचानक दरियाफ्त हुआ कि इस्लामाबाद की आबादी तो बहुत बढ़ चुकी है। 101 यूनियन कौंसलें इस शहर में मौसर मकामी हुकूमत के क़याम के लिए काफ़ी नहीं, इनकी तादाद 125 होनी चाहिए। इस ज़िमन में जो समरी तैयार हुई वफाकी काबीना ने उसे फिलफौर मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन मगर टस से मस न हुआ। तवील इजलास के बाद हुकूमत को याद दिलाने को मजबूर हुआ कि 31 दिसंबर के दिन बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इससे मफर अब मुमकिन नहीं रहा। देरी असना ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेरे गौर आया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म मिला कि वो बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम शराकतदारों से गुफ्त शनीद के बाद अपना जहन बनाए। इलेक्शन कमीशन से मतलूब मुशावरत से कबल ही मगर एक कानून तैयार हो गया। कौमी असम्बली में इसे कोरम के तकाज़ों को नजरअंदाज करते हुए बिल्डोज करा दिया गया। तवक्का थी कि मज़कूरा कानून को सेनेट से मंजूर करवाने में दुश्वारियों का सामना होगा। तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में अददी एतबार से बहुत ताकतवर है। अपनी कुव्वत से वो कौमी असम्बली से मंजूर हुए कानून की तस्दीक में देर लगाने को 100 हथकंडे इस्तेमाल कर सकती थी। तहरीक इंसाफ की सफ़ों से ऐवान सदर पहुंचे आरिफ अलवी ने ग़ालिबन ये हदफ निगाह में रखते हुए सेनेट का इजलास तलब करने की समरी पर दस्तखत करने में लियातुलाल से काम लिया। हुकूमती सेनेटर्स ने मगर नहायत होशियारी से एक और अरबा इस्तेमाल करते हुए सेनेट चेयरमैन को ये इजलास तलब करने को मजबूर कर दिया। इस इजलास की सदारत यकीनी बनाने के लिए वो हंगामी तौर पर इस्लामाबाद भी पहुंच गए। बिलाखिर इजलास हुआ और कौमी असम्बली से मंजूर हुए कानून पर अंगूठे लगा दिए गए। आईनी एतबार से अब इस्लामाबाद के लिए 125 यूनियन कौंसलों का क़याम लाजमी नजर आ रहा है। इससे ज्यादा कारी मगर वो तरमीम है जो इस्लामाबाद को पाकिस्तान का वो पहला फिल वक्त वाहिद शहर बना देगी जिसका मेयर बराह रास्त इंतखाब के जरिए मुंतखब होगा। बराह रास्त मुंतखब हुए मेयर के इख्तियारात में मजीद क्या इजाफा हुआ है इसकी बाबत पार्लिमान के दोनों ऐवानों से रिकॉर्ड बनाती उजलत के साथ मंजूर हुआ कानून अलबत्ता खामोश है। मज़कूरा कानून का इतलाक मगर इलेक्शन कमीशन के हाथ अब बांध सकता है। बल्दियाती इंतखाबात को तयशुदा तारीख के दिन मुनक्किद करवाने में इसे कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। 31 दिसंबर के दिन तय हुए बल्दियाती इंतखाबात अगर आईनी और कानूनी वजूहात के नाम पर टल भी गए तो इस्लामाबाद के शहरियों को सियासी एतबार से फ़कत एक ही पैगाम मिलेगा और वो ये कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के काबिल नहीं रही। अपनी शिकस्त के खौफ से राह फरार ढूंढने के लिए भोंडे हथकंडे इख्तियार करने को मजबूर हुई। कमजोर तरीन सियासी जमात भी अपने बारे में इंतखाबी मैदान से भागने वाला तासुर फैलाने से हर सूरत गुरेज करती है। मुस्लिम लीग नून मगर इस तासुर के बारे में इन दिनों कतन ला ताल्लुक हो चुकी है। वजीर आजम और उनके मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वज़रा का रवैया बिल्कुल इन्हें टेक्नोक्रेट्स पर मबनी अबूरी हुकूमत की सूरत उजागर कर रहा है। वो इसके बारे में लेकिन हरगिज परेशान नजर नहीं आ रहे। खालिस सियासी जहन के साथ सोचे तो तहरीक इंसाफ अगर 31 दिसंबर के दिन हुए बल्दियाती इंतखाबात की बदौलत मुस्लिम लीग नून को पछाड़ती नजर आती तो जरूरत से ज्यादा हैरत का सबब न होती। 2018 के इंतखाबात के दौरान की तीनों
नशिस्तों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत गए थे। हारने वालों में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की फतह बुनियादी तौर पर यह पैगाम ही देती कि इक़्तिदार से फरागत के बावजूद ये जमात इस्लामाबाद में अब भी मकबूल है। इस्लामाबाद के मकामी हुकूमत को मुंतखब होने के बावजूद कमा हक का इख्तियारात मैसर नहीं है। नवाज हुकूमत के दौरान हुए इंतखाबात की बदौलत इस्लामाबाद का मुंतखब हुआ मेयर मुस्लिम लीग नून का नामजद करता था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान मगर कमा हक का फंड्स और इख्तियारात न होने के सबब वो कोई जलवा दिखा नहीं पाया। इस्लामाबाद के शहरी CDA के अफसरों के मोहताज ही रहे। मज़ाफ़ात में बुनियादी शहरी सहूलतों का फुकदान बल्कि खौफनाक हदों को छूना शुरू हो गया है। पुराने कानून के तहत 31 दिसंबर के दिन हुए बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई तहरीक इंसाफ की मकामी हुकूमत भी नवाज लीग के सरबराही में चलाई वफाकी हुकूमत की वजह से बेइख्तियार और फरोही ही महसूस होती। अफसरशाही के नौरतन मगर इस ठोस सियासी हकीकत का इदराक करने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त के खौफ में मुब्तला होकर इंतखाबी मैदान से भागते हुए दिखा दिया है।